वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है उसका आज हम पार्ट 13 देखेंगे। पार्ट 13 में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने ब्लड देख लिया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देख लिया, अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, हमने ब्लड देख लिया, हमने देख लिया ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। अब हम जानेंगे ब्लड किस में सर्कुलेट होता है। स्टूडेंट्स, ब्लड किस में सर्कुलेट होता है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड किस में सर्कुलेट होता है स्टूडेंट्स? ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट है। इसके पहले हमने देखा था स्टूडेंट्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखा था। स्टूडेंट्स, हार्ट किस तरह से कंडक्ट करता है, हार्ट के कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसकी वजह से हार्ट में कंडक्शन होता है, हार्ट में पंपिंग का प्रोसेस होता है, हार्ट किस तरह से सर्कुलेट करता है ब्लड को, कितने टाइम तक हार्ट का डायस्टोल और सिस्टोल का टाइम होता है, वो भी हमने देखा था। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स, हार्ट ब्लड पंप करता है तो कहाँ पे पंप करता है? ब्लड वेसल्स में पंप करता है। या तो वो आर्टरी में पंप करेगा, वेन्स में, या कैपिलरीज में। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ब्लड वेसल क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कि ब्लड फ्लो होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है? जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। तो 3 टाइप का होता है ब्लड वेसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है पहले। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, आर्टरीज वो ब्लड वेसल होगा जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट्स। अभी आर्टरीज करते क्या है? आर्टरीज हमारे ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस पार्ट्स बॉडी के लेके जाएंगे। क्या करेंगे? हार्ट से आर्टरीज क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स, आर्टरीज कहाँ सिचुएटेड होंगे स्टूडेंट्स? situated deep inside the body except few like radial, branchial, femoral etc which are superficial located. Students, अब ये आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होगा? आर्टरीज मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ रहेंगे? डीप इनसाइड द बॉडी, बॉडी के डीप रहेंगे, एकदम अंदर साइड प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे बॉडी के। बट कुछ पार्ट्स को छोड़ के, कुछ पार्ट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? रेडियल, ब्रैंकियल, फीमरल एक्सेट्रा विच आर सुपरफिशियल लोकेटेड। सुपरफिशियल का मतलब समझ, सुपरफिशियल मतलब होता है आपके बॉडी के सरफेस से नजदीक। क्या स्टूडेंट्स? आपके बॉडी के सरफेस के नजदीक जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल पार्ट बोलेंगे। जो आपके बॉडी सरफेस अंदर से, जो आपके बॉडी सरफेस के नजदीक में, उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल बोलेंगे। तो जो हमारा रेडियल वेसल होता है, ब्रैंकियल वेसल होता है, फ्यूमरल जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड आर्टरी होता है, वो सुपरफिशियल है, मतलब वो हमारे बॉडी सरफेस के ज्यादा क्लोज है, वो डीप इनसाइड नहीं है। तो कुछ आर्टरीज को छोड़ के, अब रेडियल मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा रिस्ट वाला पार्ट है, ये क्या है? रेडियल है। यहाँ पे आप टच करेंगे, यहाँ पे अगर कट होता है तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड फ्लो होता है स्टूडेंट्स। और फ्यूमरल मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका जो नी है उसके पीछे का जो ब्लड वेसल होगा वो होगा फ्यूमरल होगा। स्टूडेंट्स, क्या होगा? फ्यूमरल। हम ये देखेंगे क्या क्या होता है रेडियल, ब्रैंकियल, फ्यूमरल आगे वीडियो में। तो आपको पहले इतना समझ लेना है कि ये सब ऐसे पार्ट्स हो गए जहाँ पे आर्टरीज हमारे ब्लड सरफेस, हमारे बॉडी सरफेस के बहुत क्लोज होने वाली हैं स्टूडेंट्स। अभी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी शोज 3 लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आर्टरी को काट के देखना है। क्या करना है? आर्टरी को कट करके देखना है कि आर्टरी दिखता कैसा है स्टूडेंट्स। मतलब आर्टरी को हम ट्रांसवर्स काटेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? ट्रांसवर्स काट देंगे। तो वो 3 लेयर शो कर रहा है। क्या क्या शो करेगा वो? ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसे हम बोलेंगे
एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना इंटीमा। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर हमारे आर्टरीज शो करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? शो करेंगे। ट्यूनिका मतलब होता है स्टूडेंट्स कोट। क्या होता है? कोट होता है। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कोट। एडवेंटिशिया मतलब होता है स्टूडेंट्स एडिशनल कोट। मतलब एक्सटर्नल कोट को हम बोलेंगे एडिशनल कोट भी बोलेंगे आर्टरी के। ट्यूनिका मीडिया मतलब होता है मिडल वाला कोट। क्या स्टूडेंट्स? मिडल वाला। ट्यूनिका इंटरना मतलब इंटरनल कोट। इंटीमा मतलब भी होता है इंटरनल कोट होता है स्टूडेंट्स। सो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है आर्टरी का, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है आर्टरी का, वो क्या होगा? थिक होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? थिक होगा। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना हुआ वो लेयर होगा स्टूडेंट सेल का, और वो क्या होगा? थिक होने वाला है स्टूडेंट्स। ट्यूनिका मीडिया क्या होगा स्टूडेंट्स? ये लेयर भी थिक होगा हमारे आर्टरी का, और स्मूथ मसल से बना होगा, इलास्टिक मसल से बना होगा, जो हमारा ट्यूनिका मीडिया होगा स्टूडेंट्स। वो किससे बना होगा? स्मूथ और इलास्टिक मसल से बना हुआ होगा स्टूडेंट्स। ट्यूनिका इंटरना, क्या स्टूडेंट्स? ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना किससे बने होंगे? हमारे फ्लैट एंडोथेलियल सेल से बनेंगे। लेयर, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंडोथेलियल सेल से बने होंगे ट्यूनिका इंटर। जो अंदर वाला लेयर होगा स्टूडेंट्स वो फ्लैट एंडोथेलियल सेल से बने हुए रहेंगे। और हमारे आर्टरी में अंदर वाला जो लेयर रहेगा स्टूडेंट्स, अंदर वाला जो ट्यूनिका इंटरना रहेगा, टेसिलेशन का टेसिलेशन दिखाएगा। टेसिलेशन दिखाने वाला है। क्या करने वाला है? टेसिलेशन दिखाएगा। टेसिलेशन मतलब क्या होता है? सेम सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज, काफी क्लोज, बिना गैप के कंटिन्यूअस वो वहां पे रहेंगे। मतलब ट्यूनिका इंटरना मतलब ब्लड आर्टरी के अंदर। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको समझेगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये वाला है वो आर्टरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये जो पिंक वाला लेयर है वो क्या है बाहर का? वो है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है स्टूडेंट्स? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो वो थिक होगा स्टूडेंट्स। अब जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा ट्यूनिका मीडिया। थिक होगा, स्मूथ होगा, इलास्टिक मसल से बना हुआ होगा। जो इनर पार्ट है ट्यूनिका इंटरना, वो किससे बना होगा? एंडोथेलियल सेल से बना होगा, और टेसिलेशन शो करेगा। टेसिलेशन शो करेगा। टेसिलेशन मतलब होता है सेम सेल्स कंटिन्यूअसली लाइंड रहेंगे विदाउट एनी गैप्स के स्टूडेंट्स। क्या होंगे? विदाउट एनी गैप्स के वो अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टेसिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात है, हमारे जो आर्टरी होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का। क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमारे जो ये आर्टरीज होते हैं उनमें ब्लड फ्लो का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे ब्लड आर्टरी में, हमारा जो ब्लड वेसल है आर्टरी, उनमें कोई भी वाल्व नहीं प्रेजेंट होने वाला है ब्लड को रोकने के लिए स्टूडेंट्स। वाल्व का काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो को रोकना। क्या स्टूडेंट्स? बैकवर्ड फ्लो को रोकना। तो ये समझो हमारा आर्टरी, इसमें क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड का। क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब प्रेशर ज्यादा है तो ये बैक तो आने ही नहीं वाले हैं, ये इसी साइड जाएंगे अगर इस साइड प्रेशर ज्यादा है तो स्टूडेंट। इसलिए हमारे जो आर्टरीज में होता है उनमें वाल्व नहीं प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। अब हम देखते हैं वेन्स। वेन्स क्या होता है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्या स्टूडेंट्स? एक्सेप्ट
पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है स्टूडेंट्स। तो जितने भी वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। काम क्या है इनका, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो वेन्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, वो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेके जाएगा। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा स्टूडेंट्स। एक और बात रह गई थी स्टूडेंट्स, जो हमारा आर्टरी है, जो हमारा आर्टरी है, ये समझो आर्टरी है, तो ये छोटे और पार्ट्स बनाएगा। क्या करेगा, ये छोटे और पार्ट्स बन, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। और ये छोटे पार्ट और छोटे पार्ट बनाएंगे, और छोटे पार्ट बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कैपिलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स जॉइन टू फॉर्म द वेन्स। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। अब ये कोई तो ऑर्गन है हमारे बॉडी का, यहाँ से आर्टरी है, आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। इसने अपना एक पार्ट बनाया है, पार्ट बनाया है, यहाँ से भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, जिसे हमने क्या बोला, आर्ट्रियोल्स बोला। अब आर्ट्रियोल्स क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स के पास जाने के लिए इन्हें और छोटा होना पड़ेगा, तो ये क्या होंगे, और छोटे होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। तो ये ऑर्गन को ऐसा कवर करेंगे, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे ऑर्गन्स को ये कवर कर लेंगे और इन्हें ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। अब इनमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, क्या हो गया है, इनमें ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब यहाँ पे आके वो फिर से ज्वाइन होंगे, ये आके फिर से यहाँ पे ज्वाइन हो रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुका है इनके पास स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है इनके पास। अब यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहे हैं, यहाँ से उन्होंने सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ले लिया, तो यहाँ पे अब CO2 वाले ब्लड फ्लो हो रहे हैं। तो ये इसे हम क्या बोल रहे हैं, वेन्स। क्या बोल रहे हैं, वेन्स बोल रहे हैं। समझना है स्टूडेंट्स, कैपिलरीज को ज्वाइन करके वेन्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वही यही बात यहाँ पे लिखी है, द कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन जॉइंस टू फॉर्म द वेन्स। अब वेन्स में एक टाइप है स्टूडेंट्स, पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोर्टल वेन्स आपको समझना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ पोर्टल वेन्स होते क्या हैं। तो समझ लो ये हमारा इंटेस्टाइन है, क्या स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन। तो हम जो फूड खाते हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, सही ना स्टूडेंट्स, डाइजेस्ट हो रहा है। अभी जो हमारे वेन्स हैं, जो हमारे वेन्स हैं वो इंटेस्टाइन्स में भी रहेंगे स्टूडेंट्स। क्या रहेंगे, इंटेस्टाइन्स के सेल्स में भी सेल्स के पास भी रहेंगे वो। तो वो क्या करेंगे, अभी जब हमारा इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लड में भी जाएगा, मतलब वो वेन्स में भी जाएगा स्टूडेंट्स। सो अब ये वेन्स में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो वेन्स से इन्हें दूसरे ऑर्गन्स तक जाने के लिए इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गन्स के पास जाना चाहिए ना। ब्लड का काम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं वो करना है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो वेन्स क्या करेंगे, वो इन न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो दूसरे ऑर्गन के पास। देखना है स्टूडेंट्स, पहले ये इंटेस्टाइन के पास था वेन्स, और यहाँ से वेन्स कैसे बने, कैपिलरी से। इंटेस्टाइन्स में कैपिलरी से ज्वाइन होके यहाँ पे वेन्स बना, और वो वेन्स क्या करेगा, इनमें इनके ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होगा। अब वो वेन्स किधर जाएगा, दूसरे सेल्स, दूसरे ऑर्गन के पास, जैसे कि लीवर में, क्योंकि हमारा स्टोर होता है, जो हमारा फूड होता है वो स्टोर होता है। तो ये जाएगा लीवर के पास, यहाँ पे फिर से वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा कैपिलरीज का, और ये सब न्यूट्रिएंट्स वहां पे पास कर देगा। क्या करेगा, ये सब न्यूट्रिएंट्स वहां पे क्या करेगा, पास कर देगा, और फिर से वेब लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन होके यहाँ पे वेन बनेंगे, और फिर से वो हार्ट के पास चला जाएगा। क्या करेगा, फिर वो हार्ट के पास
तो ये वेन्स को स्टूडेंट्स, इस टाइप के वेन्स को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोर्टल वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन्स बोलते हैं। तो इधर एक एग्जांपल दिया है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स। हेपेटिक मतलब होता है लिवर रिलेटेड, हेपेटिक मतलब होता है लिवर रिलेटेड पोर्टल वेन्स। It starts as a capillary from one organ and capillarizes in some intermediate organ before taking the blood towards a heart. तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले इंटेस्टाइन में वो छोटे छोटे कैपिलरीज से ज्वाइन होके वेन्स बनेंगे। क्या होंगे? वो वेन्स बनेंगे। इन कैपिलरीज में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स आ चुका होगा डाइजेस्टिव फूड का, अब वो न्यूट्रिएंट्स इन वेन्स में चला गया, कैपिलरी से मिलके पहले वेन्स बने। अब वो वेन्स इन न्यूट्रिएंट्स को किधर लेके जाएंगे? हमारे लीवर्स के पास, लीवर के पास वो लेके जाएंगे हमारे। तो लीवर्स के पास जाते ही वो क्या होंगे? फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, कि ताकि वो हर एक सेल के पास, हर एक हेपेटिक सेल को क्या कर सके? न्यूट्रिएंट्स दे सके। तो उस न्यूट्रिएंट्स को देंगे वो फिर से कैपिलरीज ज्वाइन होगा, फिर से वेन्स में बनेगा और वो फिर वो जाएगा हार्ट के पास। तो यहाँ पे दो ऑर्गन है ना स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग ऑर्गन है जहां से वेन बना है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला ऑर्गन है। तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट एज कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन, एक ऑर्गन से वो कैपिलरी से स्टार्ट होगा और वो दूसरे इंटरमीडिएट ऑर्गन में कैपिलराइज होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? दूसरे इंटरमीडिएट ऑर्गन्स में वो कैपिलराइज होगा और फिर से वो वेन्स बनेंगे और वो फिर जाएगा हार्ट में स्टूडेंट्स। तो इट स्टार्ट एज कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलराइजेस इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन्स जैसे कि लीवर बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड हार्ट स्टूडेंट्स। सो ये है वेन। इंटरनल वाल्व्स आर प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल स्टूडेंट्स। अब बात आती है वाल्व्स की, तो इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होने वाले हैं। ये है हमारा वेन्स, तो यहाँ पे समझ लो वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, हर एक इंटरवल पे कुछ वाल्व्स प्रेजेंट होंगे। वाल्व्स का काम आपको मालूम है, वाल्व्स का काम क्या है स्टूडेंट्स? बैकवर्ड फ्लो को रोकना। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? आर्टरीज में तो वाल्व नहीं प्रेजेंट थे, पर वेन्स में वाल्व क्यों प्रेजेंट है? तो सिंपल है स्टूडेंट्स, वाल्व में क्या इनमें क्या होने वाला है? वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होने वाला है स्टूडेंट्स। कम होने वाला है क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो क्या होगा? वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? जरूरी नहीं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है ये पीछे भी आ जाए, क्योंकि प्रेशर तो कम है ना स्टूडेंट्स, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ही हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं ना। तो हो सकता है ब्लड पीछे आ जाए। तो बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व्स रहते हैं स्टूडेंट। तो वाल्व्स क्या करेंगे? बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे, अलग अलग इंटरवल पे ये क्या होंगे? बंद होंगे खुलेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लड वेसल जो वेन है उसमें वाल्व्स भी प्रेजेंट होंगे बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन शोज 3 लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेन्स में भी 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना स्टूडेंट्स। फिर से बात को समझना है। अब जो ये ब्लू वाला लेयर है बाहर का, वो क्या है? ट्यूनिका इंटरना, सॉरी ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या रहेगा? थिन रहेगा एज कंपेयर टू द आर्टरी। ये क्या होगा? थिन रहेगा। क्या रहेगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन रहेगा स्टूडेंट्स। सेम ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स लेयर से ही बना होगा स्टूडेंट्स। बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया भी आप देख सकते हैं, वो भी क्या होगा? थिन रहने वाला है स्टूडेंट्स। क्या होगा? वो थिन रहने वाला है स्टूडेंट्स। क्या होगा? थिन रहेगा स्टूडेंट्स। और ये भी सेम रहेगा एज ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी के, बट थिन रहेगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा क्या रहेगा? थिन रहेगा, स्मूथ मसल से बना होगा सिंपली। और जो अंदर वाला लेयर है, क्या है स्टूडेंट्स? अंदर वाला जो लेयर है ट्यूनिका इंटरना। क्या स्टूडेंट्स? ट्यूनिका इंटरना,
वो क्या शो करेंगे, पहले तो वाल्व शो करेंगे, और ये किससे बने होंगे स्टूडेंट्स, एंडोथेलियल सेल से बने होंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे जो ये वेन्स हैं, क्या स्टूडेंट्स, वेन्स हैं, वो जब कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एंडोथेलियल पोर्स होते हैं, मतलब दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या होगा, पोर्स होगा, क्या होगा, से गैप्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल पोर्स बोलते हैं, या तो फेनिस्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रे। फेनिस्ट्रे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फेनिस्ट्रे होता है ओपनिंग, ये बायोलॉजिकल टर्म होता है। फेनिस्ट्रे मतलब होता है स्टूडेंट स्मॉल ओपनिंग, पोर, इसे बायोलॉजिकल टर्म में, ओपनिंग को हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रे। तो वहां पे क्या होगा, एंडोथेलियल ओपनिंग होगा, एंडोथेलियल पोर होगा, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल होंगे, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स फ्लो होंगे वो इसकी वजह से बाहर निकलेंगे, क्या होंगे, इसकी वजह से वो बाहर निकलेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वेन्स में क्यों है, मतलब आर्टरी में तो ये पोर्स नहीं थे, तो वेन्स में क्यों है। तो मैंने आपको पहले बोला आर्टरी किधर प्रेजेंट होता है, इनसाइड, डीप इनसाइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीप इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। और जो ये वेन्स होते हैं वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, मतलब सुपरफिशियली मतलब होता है आपके बॉडी सरफेस के क्लोज। तो जो वेन्स होते हैं वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वेन्स क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, वेन्स शो करते हैं एंडोथेलियल पोर्स, एंडोथेलियल पोर्स शो करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंडोथेलियल पोर्स शो करते हैं, मतलब जब ये कैपिलरीज में चेंज होंगे स्टूडेंट्स, जब ये कैपिलरीज में चेंज होंगे वहां पे क्या होगा, एंडोथेलियल पोर्स होगा, इनके एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथेलियल पोर बोलेंगे। इस पोर से क्या होगा, WBC, क्या है स्टूडेंट्स, WBC क्या था, WBC प्रोटेक्टिव ब्लड सेल्स था ना स्टूडेंट्स, हमारा क्या था, प्रोटेक्टिव ब्लड सेल्स था। तो ये बाहर आ सके, WBC बाहर आ सके, इसलिए वो वहां पे पोर्स बने हुए रहते हैं। क्या होते हैं, वहां पे पोर्स बने हुए थे। WBC क्यों बाहर आएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है स्टूडेंट्स, कहीं कुछ प्रोटेक्शन हमें बॉडी में चाहिए तो ये बाहर आने चाहिए ना स्टूडेंट्स ब्लड से, तो इसलिए इसे बाहर लाने के लिए वहां पे पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स। और हमने पढ़ा था WBC कौन से प्रोसेस से बाहर आता है, डायपेडिसिस। मैंने आपको पहले बताया डायपेडिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स। तो डायपेडिसिस प्रोसेस से क्या होता है, ये WBC बाहर आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था आपका वेन्स। अब देखते हैं कैपिलरीज। क्या स्टूडेंट्स, कैपिलरीज आपने थोड़ा सा समझ लिया होगा, कैपिलरीज क्या हो रहा है। कैपिलरी मतलब होता है स्टूडेंट्स माइन्यूट ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। क्या स्टूडेंट्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। क्या करेंगे, ये छोटे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग सेल्स के पास पहुंच पाए इसलिए ये छोटे छोटे होते हैं। क्यों छोटे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सेल्स के पास पहुंच। अब इनका काम क्या, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकालना, O2 को अंदर डालना, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर डालना। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। जो हमारा कैपिलरीज है क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेचेबल, तो जो हमारा कैपिलरीज होगा वो क्या होगा, स्ट्रेचेबल रहेगा, इलास्टिक रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। Thin walled, having single layer of flat squamous epithelium resting on a single basement of a membrane। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना है कैपिलरी क्या है। तो ये एक मेम्ब्रेन होगा, इसके ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होंगे। तो जो हमारा कैपिलरी है वो किससे बना है स्टूडेंट्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, जो एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट किया हुआ है, थिन वॉल्ड रहने वाला है।
हैं स्टूडेंट्स, क्या होने वाले हैं, ये थिन वॉल रहेंगे। वॉल ऑफ कैपिलरीज बियर स्मॉल एंडोथेलियल पोर्स और फेनिस्ट्रे थ्रू विच पोर सेल्स कैन एस्केप बाय प्रोसेस कॉल्ड एज डायपेडिसिस। तो ये मैंने आपको पहले बोला था कैपिलरीज क्या होता, कैपिलरीज में डायपेडिसिस जो WBC निकलने के लिए पोर बना हुआ था, एंडोथेलियम पोर बना हुआ होता है, ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स, कैपिलरीज में होता है, ध्यान रखना है कैपिलरीज में होता है, आर्टरीज या वेन्स में नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला था आर्टरीज में या नहीं होता है, आर्टरी इनसाइड होते हैं, वेन्स सुपरफिशियली होते हैं। W और कैपिलरीज क्या होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, वेन्स और आर्टरीज के क्या होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो WBC निकलने के लिए वहां पे क्या होता है, पोर्स बने हुए होते हैं, जिसके वजह से WBC उनमें से कैपिलरीज में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है स्टूडेंट्स। सो ये ध्यान देना है, याद रखना है कैपिलरीज स्ट्रेचेबल इलास्टिक होने वाले हैं स्टूडेंट्स, और ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बने हुए होंगे स्टूडेंट्स। सो ये था आपका ब्लड वेसल्स, 3 टाइप का ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरियाज, वेन्स स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पल्स। पल्स क्या होता है। सो पल्स का एक बेसिक आइडिया सबको होगा, आप अगर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको वो रिस्ट पकड़ के पल्स चेक करता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, पल्स चेक करता है। तो देखते हैं पल्स होता क्या है। It is a series of pressure wave that travels through the arteries due to ventricular systole। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे प्रेशर वेव्स बनते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पे प्रेशर वेव्स बनते हैं और वो प्रेशर वेव्स पूरे आर्टरीज में ट्रेवल होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, पूरे आर्टरीज में ट्रेवल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। जो प्रेशर वेव्स हमारे पूरे आर्टरीज में ट्रेवल होता है ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। It is the strongest in artery closer to the heart and gradually become weak in arteries away from heart। तो ये पल्स सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है, जो हार्ट के नजदीक, हार्ट के नजदीक में जो आर्टरी है वहां पे सबसे ज्यादा ये पल्स रहेगा, और धीरे धीरे ये कम होते जाता है जैसे जैसे आर्टरीज हार्ट से दूर होते जाते हैं स्टूडेंट्स। It can be felt easily in superficial artery like radial artery in wrist and carotid artery in neck। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये इजिली पल्स हमें इजिली कहाँ पे मालूम पड़ेंगे, सुपरफिशियल आर्टरी। सुपरफिशियल आर्टरी मतलब होगा एक ऐसे आर्टरी जो आपके बॉडी सरफेस के क्लोज होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी मतलब आपके रिस्ट में जो आर्टरी है उसे हम उधर पे पल्स हमें मालूम पड़ेगा। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी नेक में होता है। CID आपने देखा होगा तो वहां पे वो गले में हाथ लगा के बोलते हैं ही इज डेड, तो वहां पे कैरोटिड आर्टरी होता है जिसमें पल्स होता है, और उन्हें वो पल्स नहीं फील होता है तो वो बोल देते हैं ही इज डेड। तो ये कैरोटिड आर्टरी होते हैं, और भी बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। It can be also felt at many points in the body स्टूडेंट्स। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जहाँ पे हमें पल्स मालूम पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम में। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। तो जो आपका हार्ट रेट है, कितना हार्ट रेट होता है स्टूडेंट्स, 70 to 72 बीट्स, हार्ट बीट्स होते हैं पर मिनट। तो मतलब हमारा पल्स रेट भी उतना ही, मतलब पर मिनट 70 to 72 पर पल्स रेट होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो आपको स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट चेक करता है स्टूडेंट, उसके बाद वो आपकी रिस्ट को चेक करता है, तो वो देखता है कि आपकी पल्स रेट हार्ट बीट से मैच कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपके ब्लड फ्लो में स्टूडेंट्स, या तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है आपकी बॉडी में, इसलिए वो पहले वो चेक करता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान देना है। तो ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। अब ये आपके हेड, साइड हेड में पल्स हम देख सकते हैं, पल्स को हम फील कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल पॉइंट। आपके नेक के साइड में जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड, मतलब टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे मतलब आर्म्स में किसी ने ब्लड डोनेशंस देखा होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा के ब्लड को निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट होता है, और आर्टरी प्रेजेंट है मतलब इम्पल्स शो करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल। रेडियल, रिस्ट। रिस्ट मतलब आपकी कलाई, कलाई में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वहां पे हम पल्स को देख सकते हैं। फ्यूमरल, थाई के पीछे वाले हिस्से में स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स? थाई के पीछे वाले स्टूडेंट हिस्से में वेसल्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, जहां पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके नी के जस्ट पीछे कुछ वेसल्स रहते हैं जहां पे हम पल्स को में फील कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियल। पोस्टीरियर टीबियल, क्या स्टूडेंट्स? पोस्टीरियर टीबियल मतलब जो आपका टीबिया बोन होता है स्टूडेंट्स, आपके पैर में जो टीबिया बोन होता है उसके पीछे वाले, यानी इसके पीछे वाले स्टूडेंट, वहां पे भी हम पल्स को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक और है फेशियल, मतलब आपके गाल के यहाँ पे, तो वहां पे भी आप पल्स को फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जहां पे हाथ लगाने पे आपको पल्स फील होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। पल्स रेट इज हायर देन नॉर्मल अबोव 100 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब पल्स अगर हायर हो जाता है, हमारा नॉर्मल पल्स कितना होना चाहिए? 70 टू 72 होना चाहिए। तो अगर ये हायर हो जाता है मतलब 100 से ऊपर हो जाता है, 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टैकीकार्डिया। अगर हमारा पल्स नॉर्मल से स्लो हो जाता है मतलब बिलो 60 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, ब्लड प्रेशर। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज अगर किसी चीज में फ्लो होती है स्टूडेंट्स तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है स्टूडेंट्स। तो सेम यहाँ पे भी वही है स्टूडेंट्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो मतलब जो भी प्रेशर आपका ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे डाल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और ब्लड प्रेशर्स को नापने वाली जो मशीन उसे क्या बोलेंगे? स्फाइगमोमैनोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्फाइगमोमैनोमीटर बोलेंगे। आप अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो चेक करता है आपके जो यहाँ पे बाइसेप से वहां पे वो लगाएगा और थोड़ा सा पंप करेगा और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर बताएगा, तो उसका नाम है स्फाइगमोमैनोमीटर स्टूडेंट्स। क्या करेगा? स्फाइगमोमैनोमीटर। और इट इज यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम आर्टरीज। तो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो यूजुअली आर्टरीज से मेजर किया जाता है, मतलब क्योंकि आर्टरीज में ही ब्लड प्रेशर मालूम पड़ता है हमें, क्योंकि वेन्स में काफी कम होता है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हमें ज्यादा आर्टरी से ही मालूम पड़ता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है देखते हैं। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, मतलब जो भी प्रेशर ब्लड आर्टरीज में जो फ्लो हो रहे ब्लड वो आर्टरी वॉल्स पे पड़ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलेंगे स्टूडेंट्स। प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, समझना है जो भी प्रेशर, क्या स्टूडेंट्स? जो भी प्रेशर आर्टरीज के वॉल पे पड़ रहे, कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक हेल्दी अडल्ट में ये प्रेशर कितना रहेगा? 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है? यूनिट है प्रेशर नापने का स्टूडेंट्स। सो ध्यान देना है, मतलब जो भी प्रेशर आपके आर्टरीज पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर बोलने वाले हैं, जो नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg रहता है स्टूडेंट्स। प्रेशर ऑन आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज डायस्टोलिक प्रेशर। अब फिर से समझना है स्टूडेंट्स,
रिलैक्सेशन के टाइम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम जो भी प्रेशर आपके आर्टरीज पे प्रेजेंट होगा, जो भी प्रेशर आपके आर्टरीज पे लगने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये नॉर्मल पर्सन में 80 mm ऑफ Hg रहता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, 80 mm ऑफ Hg ये रहता है स्टूडेंट्स। तो हम ब्लड प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लिखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, फिर एक स्लैश डाल के लिखते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आपने ब्लड प्रेशर कभी चेक करवाया होगा आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का, तो वहां पे आपको डॉक्टर ऐसे लिख के देता है ब्लड प्रेशर, जैसे यहाँ पे लिखा है 120/80। तो 120 क्या होगा, आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा, 80 क्या होगा, आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो 120/80 है वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है स्टूडेंट्स। क्या है वो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस टाइम का प्रेशर आपके आर्टरी में शो करेगा, और जब आपका डायस्टोल का प्रेशर होगा तो उस टाइम में आपका आर्टरी में ये 80 शो करने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो आपको डॉक्टर ऐसे लिख के देता होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है ब्लड प्रेशर का स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना है फिर से एक बार, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम का प्रेशर, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम का प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल, है ना, माइनस प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। मतलब आपके पल्स का जो प्रेशर, आपके रिस्ट में जो पल्स है उस पे जो उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। वो लगभग कितना होगा आपका पल्स प्रेशर, वो लगभग होगा 40 mm ऑफ Hg। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझने वाली बात है ना। सिस्टोल के टाइम आपका कितना होने वाला है, 120 होने वाला है, और डायस्टोल के टाइम 80 होने वाला है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 40 आ रहा है ना, तो आपका पल्स प्रेशर क्या है, 40 mm ऑफ Hg स्टूडेंट्स। कितना है, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है स्टूडेंट्स। Deviation from normal blood pressure value indicates malfunctioning of heart. It may be due to high or low blood volume, arterial inelasticity और hardening of arteries, जिसे हम arteriosclerosis भी बोलते हैं, deposition of fat like cholesterol in the arteries, renal disease and emotion induced hormone change, obesity etc. ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा ब्लड प्रेशर अगर चेंज होता है, क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर अगर चेंज होता है तो हमारे हार्ट का फंक्शनिंग चेंज होने लगता है। क्या होगा, हमारे हार्ट के फंक्शन पे वो क्या होगा, इफेक्ट शो करने लगेगा स्टूडेंट्स। क्या करने लगेगा, इफेक्ट शो करने लगेगा जब हमारे ब्लड प्रेशर में चेंज होगा स्टूडेंट्स। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से चेंज होगा स्टूडेंट्स। तो ये ब्लड प्रेशर किस किस वजह से चेंज हो सकता है, किस किस वजह से चेंज हो सकता है। अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। आर्टेरियल इनइलास्टिसिटी, क्या स्टूडेंट्स, आर्टेरियल इलास्टिसिटी मतलब आपको समझना है स्टूडेंट्स। अभी समझ लो ये आर्टरी है, इसको यहाँ पे टर्न लेना है, क्या करना है, यहाँ पे उसको मुड़ना है। अगर ये इलास्टिक रहेगा तो ये आसानी से मुड़ के चला जाएगा स्टूडेंट, बट अब ये इनइलास्टिक नहीं रहा, अब ये इनइलास्टिक नहीं रहा तो ये ऐसे ऐसे मुड़ेगा, पूरी तरह से अच्छे से नहीं मुड़ पाएगा अगर ये इनइलास्टिक नहीं। तो यहाँ पे ब्लड क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर डालेंगे, क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर डालेंगे फ्लो करने के लिए। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर में चेंज आ सकता है हमारे। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, यहाँ पे भी समझ गए, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इनइलास्टिक सेम चीज है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे आर्टरीज इनइलास्टिक, आर्टियोस्क्लेरोसिस, क्या बोलेंगे, आर्टियोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ फैट्स लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये आपका आर्टरी है,
आप अगर कोई ऑयली चीज खाते हैं तो ऑयल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या क्या करते हैं, ये ना चिपक जाते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, चिपक जाते हैं। क्या होता है, यहाँ पे चिपक जाते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे इस आर्टरी का वॉल्यूम कम हो गया, और वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ये और कम होगा और बढ़ेगा, और कम होगा और बढ़ेगा, एक टाइम पे ये ब्लॉक हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये होता है स्टूडेंट्स जब हमारे अंदर फैट्स बढ़ने लगते हैं स्टूडेंट्स आर्टरीज में, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलेंगे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। रेनल डिजीज, किडनी रिलेटेड डिजीज के वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर में कम ज्यादा हो सकता है। इमोशन इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंज, या तो आप ज्यादा खुश होंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, या तो आप ज्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, तो उसके वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर में चेंज हो सकता है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे टाइप है। अब देखते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, दैट इज बिलो 90/60 mmHg। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हाइपोटेंशन बोलेंगे। और वो कम कहाँ से होना चाहिए, 90/60 mmHg से अगर ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर हाइयर देन नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है, क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन। अबो 140/90 mmHg स्टूडेंट्स, अगर इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। और क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या है। कार्डियक आउटपुट, क्या स्टूडेंट्स, कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली हमारा जो कार्डियक आउटपुट है स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा है, वो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो 5 लीटर्स का होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 लीटर्स का होता है। अगर ये बढ़ जाता है, ये 6 लीटर हो जाता है स्टूडेंट्स, समझ लो ये 6 लीटर हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे ब्लड का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारे ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना होगा ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जब हमारा कार्डियक आउटपुट चेंज हो। पेरिफेरल रेजिस्टेंस समझना है स्टूडेंट्स, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है। पहली बात तो पेरिफेरल मतलब होता है आपका सर्कमफेरेंस। अब ये आपका जो ब्लड वेसल्स है उसका जो इनर सर्कमफेरेंस है उससे रेजिस्टेंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कमफेरेंस से हमारे ब्लड का रेजिस्टेंस बढ़ता है, हमारे ब्लड का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारे ब्लड प्रेशर्स में चेंज आएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर्स में चेंज आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कम होगा तो ये रेजिस्टेंस तो कम होगा। तो हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो तीसरा है ब्लड वॉल्यूम। किसी एक्सीडेंट्स में, क्या स्टूडेंट्स, किसी एक्सीडेंट में ब्लड लॉस होता है अगर, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। जब आपका किसी एक्सीडेंट में ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियस है, अगर आपका ब्लड कम हो रहा है मतलब आपका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा स्टूडेंट्स। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझना है। अगर डायमीटर कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, अगर डायमीटर कम होता है हमारे ब्लड वेसल्स का किसी भी रीजन, चाहे वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ही क्यों ना, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मैंने बताया, वर्ड से ही समझ रहा है क्या होता है। वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, क्या स्टूडेंट्स,
वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाले बहुत से ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो वेसल्स को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, पतला कर देते हैं स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो वेसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। और एडीएच हमारे बॉडी का हार्मोन है स्टूडेंट्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है स्टूडेंट्स, एंटी डायूरेटिक। अगर ये सब का अमाउंट बढ़ता है हमारे बॉडी में तो क्या होंगे, हमारे वेसल्स का डायमीटर क्या होगा, कम होगा। और हमारे वेसल्स का डायमीटर कम हो रहा है मतलब वेसल्स की वॉल्यूम कम हो रही है। वेसल्स की वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कम होता है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। और हमारे लेंथ पे भी ये डिपेंड होता है। क्या होता है, लेंथ पे भी हमारे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, लेंथ कम होगा तो लेंथ ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। इसलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स इन होल बॉडी। लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स के। स्टूडेंट्स याद रखना है आपको। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, स्टूडेंट्स क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी आपको समझा होगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो अगर आपके ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। क्या स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड याद रखना है आपको। और देखते एज, ठीक है स्टूडेंट्स, एज क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होने लगेंगे, इन इलास्टिक होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, इन इलास्टिक होते जाएंगे। तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो ज्यादा ओल्ड हो जाता है उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स उन्हें। जेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स, जेंडर, ये सब फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जो आपके ब्लड प्रेशर्स पे इफेक्ट करने वाले हैं। तो जो और दूसरा है वो जेंडर होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, जेंडर। फीमेल्स में नॉर्मली देखेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स। क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में। तो मैं आपको एक और चीज आगे बताने वाला हूं, पहले हम आगे का और देख लेते हैं। और क्या है, वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न, आपको अब वीनस रिटर्न समझना है क्या होता है। ब्लड बाय वेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बाय वेन्स पर यूनिट टाइम टू द हार्ट। क्या स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बाय द वेन्स पर यूनिट टाइम टू द हार्ट इज नोन एज वेनस रिटर्न। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट के पास वेन्स कितना ब्लड पहुंचा रहा है। क्या स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट के पास वेन्स कितना ब्लड पहुंचा रहा है एक सेकेंड में। क्या स्टूडेंट्स, एक सेकेंड में वो कितना ब्लड हमारे हार्ट के पास पहुंचा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनस रिटर्न। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेनस रिटर्न। अगर ये वेनस रिटर्न ज्यादा है, क्या स्टूडेंट्स, अगर हमारे वेन्स हार्ट में ज्यादा ब्लड पहुंचा रहे हैं नॉर्मल ब्लड से यूनिट टाइम में, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड हुआ रहेगा, नॉर्मल से इंक्रीज्ड हुआ रहेगा हमारा ब्लड। अगर वेनस रिटर्न ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको क्या समझ रहा है, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेनस रिटर्न। क्या स्टूडेंट्स, वेनस रिटर्न। और क्या है, स्लीप, ठीक है स्टूडेंट्स, स्लीप। अगर आप ज्यादा सोते हैं तो भी आपके ब्लड प्रेशर में चेंज आ सकता है। इमोशंस, ज्यादा खुशी या ज्यादा डिप्रेस्ड में भी आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो।
एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कम करेंगे तो उसका कुछ नहीं, नॉर्मल आपको करना है स्टूडेंट्स। एंजाइटी, डिप्रेशंस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसलिए डिप्रेशंस में देखो हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सब और टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। और एक है स्टूडेंट्स, मैंने फीमेल्स की बात की थी, फीमेल्स में क्या होता है, जो नॉर्मली रहता है ब्लड प्रेशर कम होता है कंपेयर टू मेल्स, पर कुछ टाइम ऐसे होते हैं जैसे कि फीमेल्स का जो मेनोपॉज का टाइम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है मेनोपॉज का जो फीमेल्स का टाइम होता है, मेनोपॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टाइम आता है जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कंजिक्यूटिवली रुक जाता है, मतलब कंटिन्यूसली रुक जाता है, और लगभग 12 मंथ्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है वो रुक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड लॉस जो होता है वो बहुत होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स अडेप्ट हो जाते हैं ब्लड को बार बार बनाने में, वो अडेप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी से क्या होता है, ब्लड बार बार लॉस होता है। बट मेनोपॉज के टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 12 मंथ्स के लिए रुक जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, फीमेल में ब्लड बनते रहते हैं, फीमेल में ब्लड बनते रहेगा, मतलब क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम पूरे होल बॉडी में बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड बढ़ रहा है मतलब ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, फीमेल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब मेनोपॉज का पीरियड फीमेल्स में चलता है तो उनके वो टाइम में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए फीमेल्स हाई रिस्क में रहते हैं हाइपरटेंशन के हाई रिस्क में रहते हैं फीमेल्स। सो आई होप आपको ये पूरा ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर जो भी है आपको समझ गया होगा स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। ब्लड वेसल्स देख लिया है हमने, ब्लड प्रेशर देख लिया है हमने, पल्स देख लिया है हमने, तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर देखेंगे स्टूडेंट्स। क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, ब्लड वेसल्स आई होप आपको अच्छी तरह से समझा होगा। सो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के साथ।